हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश और आज हम अपने एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसका मोटिव ये है कि बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं कि सर आजकल गवर्नमेंट्स की स्कीम आई है, हमारे घर पे कह रहे हैं सोलर पैनल्स लगवा लिए जाएं, सब्सिडी वगैरह वगैरह। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कौन सा सोलर पैनल लगवाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 3 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड होता है, यहाँ लिखा नहीं है आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। और लास्ट वन इज हाइब्रिड सिस्टम। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा सर ये 3 सिस्टम है, तीनों के फंक्शन क्या है। तो बहुत वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे और आपको इजीली एक्सप्लेन करेंगे ये तीनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, आपके लिए कौन सा बेटर होगा आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पहला सिस्टम देखते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। बच्चों लास्ट वीडियो में जो मैंने अर्थिंग का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत बातें डिस्कस कर लिया था कि ग्रिड क्या होता है। तो बेसिकली ग्रिड बच्चों वो चीज़ होती है जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है। जैसे आपके पोल से आपके घर में जो मीटर लगा है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपको मीटर लगाया है, उस मीटर तक जो बिजली आती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। याद रहेगा बच्चों, ग्रिड, क्योंकि ग्रिड का नाम ही है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो हमारा ग्रिड हो गया। बच्चों ग्रिड से हमारी बिजली हमारे घर में मीटर में आती है। जो हमारे घर पे नॉर्मल मीटर लगे उसको एनर्जी मीटर भी कहते हैं, तो नॉर्मल, बट यहाँ पर नेट मीटर लगेगा। अब बच्चों ये नेट मीटर क्या करता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद ये एक्सप्लेन करने में बता दूंगा कि नेट मीटर का रोल क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, आपका पूरा घर इसी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। ओके, ग्रिड से बिजली आई, मीटर लगा हुआ ऑपरेट हो रहा है। बट यहाँ पर अब हम एक नया इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोलर पैनल। इतना मुझे डीप बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोलर पैनल सोलर एनर्जी पे चलता है, जितनी अच्छी धूप उतना ही ये पैनल ऑपरेट होगा। ज़्यादा डीप नॉलेज लेनी है तो मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो को रखना है। बेसिक चीज़ें समझानी है कि आपके लिए ग्रिड कौन सा बेटर है। अगर आप बहुत डीप जाएंगे पैनल्स की वर्किंग क्या होती है, तो जैसे आपके पैनल सारे 12 वोल्ट के होते हैं, फोटोवोल्टेइक सोलर पे काम करते हैं, तो ये सब अभी आपको नीड नहीं है। बेसिक अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है, बेसिक बच्चों आपको अभी ये बस जानने की ज़रूरत है कि हमारा ये वर्क कैसे करता है। तो हमारी ग्रिड से हमारे घर में बिजली आ गई मीटर में, मीटर के अंदर ऑपरेट हो रही थी। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने अपने टॉप पे या छत के ऊपर रूफ पे हमने क्या लगवा दिया, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करा लिया। इंस्टॉल के बाद बच्चों सोलर पैनल के बाद पैनल्स बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब एक पैनल से तो नंबर ऑफ पैनल्स हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10 अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। आपने कितने वाट का कनेक्शन करा रहे हैं, मतलब कितने वाट का पैनल्स को इंस्टॉल करा रहे हैं। तो आपके मिनिमम आपके घर के लिए 3 किलोवाट सफिशियंट है। 1 किलोवाट का भी आता है और 5 किलोवाट का भी आता है। ये रेजिडेंशियल के लिए, हर पैनल्स की कैटेगरी अलग है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, गवर्नमेंट सब अलग अलग है। तो आप बेसिकली आपके जो घर पे लगाना चाहते हो आप 3 किलोवाट, 1 किलोवाट, 5 किलोवाट में आप कोई भी लगा सकते हो। जैसे ही आपके छत पे पैनल इंस्टॉल हो जाता है बच्चों, तो इंस्टॉल होने के बाद ये पैनल बिजली देने लगता है। बिजली देता है डीसी के फॉर्म में, हम इन्वर्टर के थ्रू इसको एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सपोज करिए कि आपका इन्वर्टर से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी 2 मोड में है। कितने मोड में है, 2 मोड में है। आप कहेंगे सर कैसे 2 मोड में है, तो बच्चों एक एरो देखिए, एक ग्रिड से बिजली आ रही है, आ गई, और एक ये बिजली इनकमिंग आ गई, और आपके घर के लिए 2 बिजली मिल गई, एक तो ग्रिड के थ्रू और एक सोलर पैनल के थ्रू। 2 चीज़ों से आपको बिजली मिल रही है, ग्रिड से और सोलर से आपका घर ऑपरेट हो रहा है। अब बच्चों सपोज करिए कि आपका इस पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम आ रही है वो आ रही है 2 किलोवाट, ठीक है, और अभी आपका घर में जो बिजली चल रही है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट है, वो है 3 किलोवाट की। कितने की, 3 किलोवाट की। अब कहेंगे सर पैनल तो हमारा 2 ही किलोवाट दे रहा है और घर की रिक्वायरमेंट अभी हमारी 3 किलोवाट की है। तो बच्चों इस केस में क्या होता है कि जो आपने बिजली ग्रिड से ली रखी है, 1 किलोवाट यहाँ से आ जाता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिल के आपके घर को 3 किलोवाट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस सिस्टम में क्या हुआ बच्चों कि जहाँ पे आपकी ग्रिड से टोटल एनर्जी, आपका जब सोलर पैनल आपने नहीं लगवाया था तो इस टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कहाँ से हो रहा था, ग्रिड के थ्रू हो रहा था। आपने सोलर पैनल इंस्टॉल किया तो सोलर पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, जितनी सोलर ने इलेक्ट्रिसिटी दी और प्लस हमने ग्रिड से लेके उसको मिला के बना लिया, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो गिर जाएंगे। सिंपल है, गिर जाएंगे सर, क्योंकि हमने बहुत कम बिजली ली।
अभी बच्चों गर्मी का सीजन है मान लीजिए, तो आपके घर में ज़्यादा लोड चल रहा है 3 किलोवाट, यही अगर विंटर का सीजन होता, सपोज करिए किसका सीजन होता, विंटर का, तो विंटर में क्या होता, विंटर में क्या होता बच्चों कि मान लीजिए हमारी ये पैनल कितने वाट की है, 3 किलोवाट एनर्जी बना रही है। ओके, घर की रिक्वायरमेंट इस टाइम हमारी कितनी है, 1 किलोवाट है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 2 किलोवाट एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ चला जाएगा, तो बच्चों एरो आप देखिए, अब एरो जाने का है, इसके पहले एरो से बिजली ग्रिड से आ रही थी, अब यहाँ पर 2 किलोवाट बिजली आपको ग्रिड को जाने लगेगी। कितनी जाने लगेगी, 2 किलोवाट। इसीलिए बहुत जो घर पे जो आ रहे हैं ना सोलर पैनल लगाने वाले, वो आपको ऑफर दे रहे हैं कि सर आप ग्रिड पे बिजली दे के अपने पैसे भी अर्न कर सकते हैं। नहीं बच्चों, अर्निंग की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लगा है नेट मीटर। अब ये नेट मीटर कैसे काम करता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली दी और आपने ग्रिड से कितनी बिजली दी, इसका नेट निकाल के एक मीन निकाल लेगा। सपोज करिए कि आपने पूरे महीने में 400 यूनिट बिजली पैदा की, ठीक है, और आपने ग्रिड से लिया 300 यूनिट। ओके, तो आपका क्या होगा, ग्रिड को 100 यूनिट आपने दिया, तो इसका आपको हो सकता है होल्ड करके रखे या फिर नेक्स्ट में कंक्लूड कर दें। तो बेसिकली हमारा कहने का सिस्टम ये सिंपल वर्ड है कि ग्रिड लगाने से मतलब ऑन ग्रिड में क्या होता है कि पैनल में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, और बाकी बची एनर्जी कहाँ चली जाती है, ग्रिड को। एक और फायदा है, ग्रिड से अगर हमें एनर्जी मान लीजिए उतनी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो अगर सोलर पैनल उतनी नहीं दे पा रहा है तो हम ग्रिड से ले लेते हैं। तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई बैटरी नहीं होती है बच्चों, ठीक है, पहली बात। आपको एक इन्वर्टर देखने को मिलेगा, एक पैनल देखने को मिलेगा, एक नेट मीटर। सोलर पैनल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है सोलर पैनल बच्चों डीसी पे वर्क करता है। मैंने बार बार बोला इतना डीप आपको नहीं बताना है, बट मैं बेसिक चीज़ें बता दूं। 12 वोल्ट पे होता है, सारे कनेक्शन सीरीज में किए जाते हैं, और यहाँ से हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर से बिजली को प्रोड्यूस करके मतलब डीसी से एसी कन्वर्जन हो जाता है, इससे डीसी से एसी कन्वर्जन कर लिया हमने, और जितनी जरूरत हमें घर में थी हमने यूज कर लिया, बाकी ग्रिड को दे दिया। ओके, इसका फायदा बच्चों कब मिलता है, अब सपोज करिए कि आपके घर में पर यूनिट कितनी बिजली खपत थी, 300 यूनिट की, ठीक है, आपको 300 यूनिट चाहिए। ओके, और आपके पैनल नहीं, अगर आपने 1 किलोवाट का लगाया तो 200 यूनिट उसने प्रोड्यूस कर दिया, तो कितना बचा, 100 यूनिट। आपने बस 100 यूनिट ही ग्रिड से लिया, और 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली बिल 800 के बराबर हो गई। तो कितना हो गया, टोटल वर्कलोड जो आपका 300 यूनिट का ये ग्रिड को मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करना था मीटर के लिए, आप नॉमिनल कॉस्ट पे 100 यूनिट का ही पे करेंगे। अगर आप इक्वली कर रहे हैं तो और बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम था जिसमें कोई बैटरी देखने को नहीं मिल रही थी, बट बच्चों ऑन ग्रिड का एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑन ग्रिड तभी काम करता है जब आपकी ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिकली कहाँ पे लगेगा, सिटीज़ के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहती हो, 24/7 रहेगी तभी तो। अगर मान लीजिए आपका पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, घर में आपका यूज नहीं है, तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रिड को तो आप दे नहीं सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो ऑन ग्रिड का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि तभी ऑन ग्रिड काम करता है बच्चों, कब काम करता है, जब हमारी ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, तभी ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है, वरना ये काम नहीं करेगा। हाँ, अपने घर में आप यूज कर सकते हैं एनर्जी का, लेकिन आप मान लीजिए आप घर पे नहीं है, घर पे कोई यूजेज नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा। अब चलते हैं ऑन ग्रिड की तरफ। अब बच्चों ऑफ ग्रिड की तरफ। ऑफ का मतलब हुआ ग्रिड से ऑफ, इसमें ग्रिड की कोई यूज नहीं होगी। देखिए आपको ग्रिड दिख ही नहीं रहा होगा। सेम चीज है बच्चों, इसमें पैनल देखने को मिलता है, कंट्रोलर लगा होता है, इन्वर्टर होता है, और ये आपकी बैटरी होती है। बैटरी सोलर पैनल ने बैटरी को चार्ज किया, आपने बैटरी को चार्ज करके आपने क्या कर लिया, घर में यूज कर लिया, ठीक है। और ऑप्शनल जनरेटर, या फिर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शनल जनरेटर जगह आपने ग्रिड लगाया है, तो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी भी आपको मिल जाएगी इन्वर्टर के अंदर, और ये इन्वर्टर उससे भी चार्ज हो सकता है और सोलर पैनल से भी चार्ज होगा, और अपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ऑफ ग्रिड में कोई टेंशन नहीं है, लाइट आए चाहे ना आए, आपका पैनल बैटरी चार्ज किया रहेगा, तो आपका घर पूरा एप्लियंसेस चलेंगे, ठीक है। तो ऑफ ग्रिड का फायदा ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रहे ना रहे आपका ऑपरेशन घर का चलता रहेगा, ठीक है। ये वहाँ के लिए जरूरी है जहाँ पर बिजली कम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी कम रहती है। सिटीज़ वगैरह में तो ठीक है, पर रूरल एरिया में ऑफ ग्रिड सिस्टम अच्छा है,
ठीक है। घरों में आपने लगा रखा होगा, सोलर पैनल लगी होती है, बैटरी इन्वर्टर है, लाइट नहीं भी आई तो दिन भर में जितना सोलर से एनर्जी हमारी चार्ज हुई उतना हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये बेसिकली विलेज के लिए जरूरी है। अब चलते हैं दोनों में अंतर, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड को एक बार देख लीजिए, ऑन ग्रिड से बिजली आ रही थी और हमारे सोलर पैनल से भी बिजली आ रही थी। तो इनकमिंग के इसमें दो तरीके, ग्रिड से भी और सोलर से भी, और हमारा घर ऑपरेशन दोनों से होता रहता है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है, अब पीछे वाला वीडियो थोड़ा बैक करके आप देख लेंगे कैसे काम करना है। इसमें क्या था बच्चों, सोलर पैनल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आई, इन्वर्टर से चार्ज किया, बैटरी हमारी चार्ज हो गई, बैटरी ने एनर्जी दे दी। तो एनर्जी के दो तरीके, पैनल से भी आ गया, ग्रिड से भी आ गया। अब बच्चों एक लास्ट वन होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है बच्चों, दोनों ही होता है, ऑन ग्रिड भी होता है, ऑफ ग्रिड भी होता है, इसीलिए इसका नाम है हाइब्रिड। इसमें पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मतलब डीसी पैनल से आई, हमारा इन्वर्टर ने बैटरी को चार्ज किया। अगर बिजली अभी इससे, अगर मान लीजिए ग्रिड में बिजली नहीं है तो बैटरी को चार्ज करता रहेगा। और नेट मीटर लगा हुआ है, अगर मान लीजिए आपकी बैटरी फुल हो गई, अब एनर्जी बच रही है, कहाँ जाने लगेगी, ग्रिड में जाने लगेगी। सपोज करिए बैटरी भी फुल हो गई, घर में भी कोई यूज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जाने लगेगी। फायदा क्या है ऑन ग्रिड का, मान लीजिए आपका उस दिन धूप या सोलर पैनल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो बैटरी ग्रिड से एनर्जी आ ही रही है, ग्रिड से आ ही रही है, ग्रिड से इन्वर्टर में बैटरी लाइट जाएगी, इन्वर्टर ने बैटरी करंट घर को भी दे दिया और बैटरी भी चार्ज हो गई। तो अगर ये भी नहीं काम करेगा तो भी हमारा ऑपरेशन चलेगा, और ग्रिड चलेगा तो भी चलेगा, पैनल चलेगा तो भी, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है और हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं है बच्चों तो कॉस्ट कम पड़ता है, ऑफ ग्रिड में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि बच्चों इसमें आपको बैटरी भी देखने को मिलेगा, पैनल भी, कंट्रोलर और इन्वर्टर भी। ऑन ग्रिड में कुछ नहीं, बस पैनल और इन्वर्टर, इसीलिए इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है क्योंकि उसको फ़ायदा है जनरेशन करने के लिए। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको चीज़ें इजीली समझ में आ गई हो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो अब क्लियरली आप अपने पेरेंट्स को भी जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा गार्जियंस बताएं कौन सा पैनल लगाने के लिए इंपॉर्टेंट हो। पैनल्स हमेशा अपनी लोकेलिटी को देख के, अपने यूजेज को देख के ही इंस्टॉल कराएं, ना कि इस वजह से कि कोई गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, किस पे कम दे रही है। अकॉर्डिंग टू योर यूजेज चूज योर ऑन सोलर पैनल। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।